Hello friends, welcome back to our channel Learning with T. This is me वेदिका। मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ कंटेंट लेके आई हूँ जिसमें आधुनिक भारत 1707 से 1947 तक का ये इसमें आधुनिक भारत चलेगा। फ्रेंड्स, ये जो आज का कंटेंट है वो BPSC 3.0 और अदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट करते हैं। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य, इसमें ये बताया गया है कि लगभग 200 वर्षों के शासन के बाद 18वीं सदी के स्टार्ट में विघटन शुरू हो गया, डाउनफॉल। मतलब कि ये इसमें बताया गया है कि ये जो मुगल साम्राज्य था वो इन्होंने 200 वर्षों तक शासन किया और फिर जैसे ही 18वीं सदी स्टार्ट होने वाली थी तो इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के फ्रेंड्स, ये जो औरंगजेब थे उनके 5 पुत्र थे जिसमें 3 ही जीवित रहे थे और 2 की मृत्यु हो गई थी। तो यही बात इसमें लिखी है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 3 पुत्र थे, उनके 5 पुत्र थे बट 5 मतलब 2 मर चुके थे और 3 जीवित बचे थे। जो 3 थे उनका नाम था मौज़म, आज़म और कामबख्श। तो फ्रेंड्स, ये जो मौज़म, आज़म और कामबख्श थे, इन तीनों में उत्तराधिकारी के लिए मतलब कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इन तीनों में एक तरीके से युद्ध होने लगा और ये जो युद्ध हुआ था वही युद्ध जजाओं का युद्ध कहलाया। मौज़म, आज़म और कामबख्श में जो युद्ध हुआ वो युद्ध जजाओं का युद्ध कहलाया। इसमें 65 वर्षीय बहादुर शाह जो थे उनका नाम था मौज़म। ये जो मौज़म थे इन्हीं का नाम बहादुर शाह था। इन्होंने क्या किया, आज़म की हत्या की। ये जो इनका भाई था आज़म, उसकी इन्होंने हत्या कर दी और ये खुद विजयी रहे। तो इस तरह से यही उत्तराधिकारी बने। तो इनके बारे में आगे नीचे दिया गया है कि बहादुर शाह, ये जो बहादुर शाह मौज़म थे यही बहादुर शाह प्रथम थे और जो बहादुर शाह सेकंड थे वो अलग थे, उनको बहादुर शाह जफ़र के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम जिनको मौज़म कहा जाता है, जिनका नाम मौज़म है, और वो सेकंड वाले फ्रेंड हैं उनका नाम जफ़र है लेकिन इनका मौज़म है। मैंने ये क्लियर कर दिया है। इनका जो शासनकाल था वो 707 से 712 तक चला और उसके बाद आए जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल चला 1707 से 1712 तक चला और जहांदार शाह का शासनकाल चला 1712 से 1713 तक। उसके बाद फ़र्रुखसियर आए। फ़र्रुखसियर का शासनकाल चला 1713 से 1719 तक चला। नेक्स्ट मोहम्मद शाह आए। मोहम्मद शाह का शासनकाल चला 1719 से 1748 तक। फिर शाह आलम द्वितीय आए। इनका शासनकाल चला 1759 से 1806 तक। लास्ट में आए थे बहादुर शाह द्वितीय। इन्हीं को ही जफ़र के नाम से जाना जाता है। यही लास्ट मुग़ल शासक थे। इनका जो शासनकाल चला 1837 से 1857 तक। फ्रेंड्स, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसमें नेतृत्व इन्होंने ही किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने, जिनको बहादुर शाह जफ़र के नाम से जाना जाता है। वहाँ के जो विद्रोही थे उन्होंने इनको ही अपना नेता बनाया था और इनको लास्ट में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इनके ऊपर मुकदमा चला दिया था कि इन्होंने विद्रोही जो हैं उनका सपोर्ट किया है, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा चलाकर इन्हें बर्मा के रंगून भेज दिया गया था और वहीं पे 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यही बात इसमें बताई गई है फ्रेंड्स। चलो मैं डिस्कस करती हूँ। 1857 क्रांति में विद्रोहियों को सपोर्ट देने के कारण इन पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया और इनको सितंबर 1857 बर्मा के रंगून भेज दिया गया था।
1857 के जो नेता थे इनको, फ्रेंड देखो इसमें ये बताया गया है कि 11 मई 1857 को मतलब 1857 के विद्रोह के नेता घोषित किए गए थे। कौन किए गए थे? यही जो मैंने अभी पहले बताया था, 11 मई 1857 को अनाउंस किया गया था इनको नेता, लेकिन 12 मई 1857 को ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और किसके द्वारा अरेस्ट किया गया था? लेफ्टिनेंट निकोलसन एंड हडसन के द्वारा। इन्होंने ये रिवोल्ट कंट्रोल किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो दिल्ली से बहादुर शाह जफर का जो मतलब रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था, तो वो कंट्रोल किसने किया था? लेफ्टिनेंट निकोलसन एंड हडसन के द्वारा कंट्रोल किया गया था। और फ्रेंड्स ये इनको अरेस्ट कहाँ से किया गया था? हुमायूं मकबरे से इनको अरेस्ट किया गया था। 11 मई को बेचारे नेता इनको बनाया गया और 12 मई को ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था। भारत में मुगल साम्राज्य के समाप्त होने की घोषणा कर दी गई, मतलब ये औपचारिक तौर से अनाउंस कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया कि मुगल साम्राज्य अब समाप्त हो चुका है भारत से। और 1862 में बहादुर शाह जफर की मौत हो गई और ये डाइड हो गए 1862 में। फ्रेंड्स मैं आज इतना ही कंटेंट लेके आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये कंटेंट आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।